हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ो चैनल। मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि सब कोई बेहतर होंगे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, पिछले क्लासेज में हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन किया था किस पे, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि कैसे हम लोग किसी भी ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग आज काम करने वाले हैं, तो बने रहिए प्रियेश कुमार के साथ पढ़ो चैनल पे। और हम लोग बहुत ही कम समय में और बेहतरीन तरीके से इसको समझने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है। जैसे ये इससे आपको हर एग्जाम में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे किसका, ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का। ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का। तो उससे पहले दोस्तों, जो भी अभी तक पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगा मैथ का बेहतरीन पैकेज। एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर और बहुत ही शानदार तरीके से मिलने वाला है। आप लोग पिछले भी वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर के साथ अभी हम लोग ट्रिगो का कर रहे हैं। अभी लगभग आपको थ्योरी प्लस थोड़ा बहुत एक थ्योरी का क्लास, तो एक कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं क्लास करता हूं अभी। लेकिन जैसे हमारा ट्रिगो खत्म होगा तो मैं आप लोग को एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन लेके आऊंगा। एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को लेके आने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, और जो भी लोग अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किए पढ़ो चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए, आप लिंक पे जुड़िएगा। आप लिंक पे जाइएगा तो ये प्ले स्टोर से इस पढ़ो चैनल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब वहां पे आप लॉग इन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, जो बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया का आपका चार्ज नहीं लगने वाला है। सही सुन रहे हैं, एकदम एकदम फ्री है। उस ऐप पे आप एकदम मुफ्त में पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज, वहां पे कुछ आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाले हैं। जैसे देखिएगा कि जैसे आप फ्री क्लास तो यहाँ यूट्यूब पे भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे अगर आप जाते हैं, जैसे हम लोग कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, और वहां पे आप इजिली वे में कनेक्ट हो सकते हैं किस चीज के लिए, कि कोई अगर क्लास लगाना है हम लोग का, तो अब यहाँ पे बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब ऐप पे आप आते हैं तो वहां पे अगर आपको पढ़ना है कि हमको 11th का ये वाला टॉपिक नहीं और हमको पढ़ना है, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। फ्री ऑनलाइन मटेरियल जो आपको ऐप पे ही मिलेगा, एकदम मटेरियल फ्री हो जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज है, आपको वहां पे हर चैप्टर का टेस्ट आपको उपलब्ध है। जैसे आप इंस्टॉल कीजिएगा, देखिएगा अभी भी प्रीवियस भी कुछ टेस्ट वगैरह हुए थे, जिसका लिंक वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए पढ़ो चैनल को, ताकि हम लोग जितने लोग जुड़ेंगे उतना हौसला हमारा भी बढ़ेगा और उतना ही एनर्जी के साथ हम आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे मैथ्स को लेके। ठीक है, और आपका भी जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा कंपटीशन होगा। टेस्ट सीरीज में भी जब टेस्ट हम लोग शुरू होगा, वहां भी आप में भी एक ये होगा, एनर्जी आएगा कि हमें ज्यादा लोगों में टेस्ट देना है, स्कोर करना है। ठीक है, तो इसलिए हम अपने दोस्त लोग में भी, फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो देखिएगा, चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग। क्या देखना है हम लोग को, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम लिख देते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू
ऑफ ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, देखिएगा, एकदम छोटे छोटे बात को लेके चलेंगे, एकदम छोटा छोटा बात को भी आपको समझाएंगे, 100% सियोरिटी के साथ आपको एक एक टर्म आपके पास पहुंचाएंगे, एक एक टर्म जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा उसको फिर से समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे जरूर आपको, ठीक है? इसलिए बने रहिए। और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं, बहुत इजी तरीके से, बहुत कोई लैंग्वेज भी बहुत सिंपल साधारण रहेगा लैंग्वेज, और सब कुछ हम लोग समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए हम लोग साइन एक्स एक लेते हैं, साइन एक्स। तो साइन एक्स का हम लोग पढ़े थे, डोमेन और रेंज हम बताए थे, जैसे -π/2 से π/2 और रेंज था -1 से 1। यानी कि हमारा जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होगा उसका हम लोग सबका डोमेन रेंज वगैरह देखे थे। अगर हम साइन का बात करें, साइन एक्स का, देखिएगा ये -1 से 1 के बीच होता है। साइन एक्स का क्या होता है? -1 से 1 के बीच होता है। साइन एक्स का क्या होता है? -1 से 1 के बीच में। वैसे ही कॉस एक्स का भी -1 से 1 के ही बीच में ये भी होता है। और हर ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू का हम लोग डिटेल पढ़े थे, एक क्लास में सारा का हम लिख दिए हुए थे, एकदम बताए हुए थे पूरे कि किसका क्या डोमेन होगा, किसका क्या रेंज होगा। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? या अगर आपके पास कोई बुक है तो एक बार उसको आप पलट लीजिएगा और देखिएगा। तो अगर मान लीजिए, तो साइन एक्स का तो हमको पता हो गया कि -1 से 1 के बीच में, और कॉस एक्स का भी -1 से 1 के बीच में। लेकिन अगर अपने पास कुछ ऐसा टर्म हो जाए, मान लीजिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है? इसको हटा दीजिए। अब हम लोग ले लेते हैं एक टर्म किस फॉर्म में, कि अगर अपने पास दिया हुआ है a cos x प्लस b sin x, ठीक है? हमको क्या करना है? फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x। a cos x प्लस b sin x का हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम किए? यहां पे क्या है? a cos x प्लस b sin x, ठीक है? अच्छा, अभी हम लोग जस्ट इसके प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कंपाउंड एंगल या सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर अपने पास कुछ ऐसा फॉर्मूला था, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े थे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, पढ़े थे ना? अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे कि a cos x प्लस b sin x का क्या निकालना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के लिए, अब देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट, शुरू करते हैं। देखिएगा एफ एक्स इजकल टू हो गया a cos x प्लस b sin x, ठीक है? a cos x प्लस b sin x एक हमारा फंक्शन हो गया, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट a इजकल टू r sin अल्फा, लेट a इजकल टू r sin अल्फा एंड b इजकल टू r cos अल्फा। a इजकल टू क्या हो गया? r sin अल्फा, और b इजकल टू क्या हो गया? r cos अल्फा। देखिएगा हम जो ये लिख रहे हैं ये इस पे आएगा,
इसीलिए ये फॉर्मूला हम अभी लिख दिए थे। अब देखिएगा यहाँ पे, तो इस हिसाब से हमारा एफ क्या हो गया, ये वाला टर्म ए के जगह पे पुट कीजिए तो आर साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, ये हो गया, प्लस 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 यहाँ पे देखिएगा बी की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दे, आर कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, आर साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस आर कॉस अल्फा साइन एक्स। यहां देखिएगा हम लोग आर को कम निकाल सकते हैं क्या, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब देखिएगा हम लोग इतना काम कर दिए, ठीक है, अब हम लोग यहां आते हैं, इतना काम किए हुए हैं। अब देखिएगा ए इक्वल टू आर साइन अल्फा माने थे हम लोग, क्या माने थे, आर साइन अल्फा, और इसको क्या माने हैं, आर कॉस अल्फा। एक आर साइन अल्फा है, दूसरा आर कॉस अल्फा है। हम क्या करते हैं कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको 2। चलिए यहां पे देखिएगा स्क्वायरिंग 1 एंड 2 देन एडिंग, देखिएगा हम क्या किए, इस वाले टर्म को और ये बी वाले टर्म को दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो स्क्वायर करें तो ये देखिएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, चलिए हम इसको ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं। ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर। अब आइएगा, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हम लोग कर दिए, अब बचता है आर, अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, देखिएगा अब इसको स्क्वायर करें ये वाले को आर कॉस अल्फा को, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी अब ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। हम यहां से देखिएगा आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं क्या, दोनों टर्म में आर स्क्वायर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर जब कॉमन निकाल दिए तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 1, यानी अपने पास देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आर स्क्वायर। यानी यहां पे देखें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, आर का वैल्यू कुछ ऐसा ही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलिए अब हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं, अभी इसी पे थोड़ा काम और करते हैं। ये तो हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, ये 1 2 का तो कहानी हो गया, अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग 1 बाई 2, यानी a बटा b इज इक्वल टू आर साइन अल्फा अपॉन आर कॉस अल्फा। ए और 2 को हम लोग 1 और 2 को डिवाइड कर दिए, तो देखिएगा आर से आर कैंसिल हो गया और a बटा b इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन अल्फा। और यहां से अगर हम लोग को अल्फा का वैल्यू निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए अपॉन बी। अल्फा का वैल्यू हम लोग को निकल गया टेन इनवर्स ए बटा बी। चलिए तो अगर अभी हम लोग देखें तो हम लोग को कुछ टर्म आया, आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया, ठीक है, टेन का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया, टेन अल्फा का वैल्यू आ गया, इतना तो हम लोग को देख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो शुरू किए थे काम यहां पे, तो यहां पे जो हम आए तो देखिएगा यहां तक जो आया है आर साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, क्या आया है, आर साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा,
ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? तो r इंटू साइन, इसको अल्फा प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या? r इंटू साइन अल्फा प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा, हम शुरू में कहीं लिखे थे एक पॉइंट कि साइन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। यानी साइन का अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर होगा तो 1 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? -1। यानी -1 से कम नहीं हो सकता है साइन का वैल्यू और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो साइन एक्स कुछ भी रहे, क्या फर्क पड़ता है? हमारा वैल्यू क्या होगा? -1 से 1 के बीच में होता है। अब यहां पे देखिएगा, नाउ थोड़ा हम लोग अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लगभग पहुंचे हुए हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें साइन अल्फा प्लस एक्स, तो यहां पे इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ये हमेशा देखिएगा कि साइन का वैल्यू क्या होता है? -1 से 1 के बीच होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस मतलब साइन अल्फा प्लस एक्स हो या साइन कुछ भी हो, इसका वैल्यू हमारा हमेशा क्या होगा? हमेशा जो है -1 से 1 के बीच होगा। अब देखिएगा, लेकिन अपने पास सिर्फ साइन अल्फा प्लस एक्स नहीं है, उसके साथ आर भी लगा हुआ है, यानी मल्टीपल में आर है। इसका मतलब ये इनइक्वालिटीज का काम कर रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा, अगर हम यहां पे आर से मल्टीप्लाई करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमको इनइक्वालिटीज के दोनों साइड वाले टर्म के साथ वो काम करना होगा। अगर हम बीच में यहां पे अगर कोई चीज जोड़ेंगे तो हमको इधर भी जोड़ना होगा। अगर हम यहां कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। यह इनइक्वालिटीज में मिलेगा। अभी हम लोग इनइक्वालिटीज नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे उसमें फिर आप देखिएगा कि इनइक्वालिटीज में यह सब काम होता है। फिलहाल के लिए आप समझिएगा कि इनइक्वालिटीज में एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां हम लिख देते हैं 3 और इधर 4। ठीक है, तो x जो है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो 4 से छोटा है, इसका मतलब कि 3.999 4 के बराबर नहीं है। लेकिन यहां पे अगर हम यही इक्वल का साइन लगा दें तो इसका मतलब कि x 4 भी हो सकता है ना? 4 भी हो सकता है, 4 से छोटा भी हो सकता है। x 3 भी हो सकता है और 3 से बड़ा भी हो सकता है। ये काम यहाँ पे होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम 1 जोड़ दें, x प्लस 1, तो ये 1 हमको कहाँ है? इधर भी जोड़ना होगा और इधर भी जोड़ना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो ये समझने के लिए था, इसको हम मिटाते हैं। चलिएगा, अब आइए, तो अगर हम यहां पे अब इसको आर साइन अल्फा प्लस एक्स करें, ठीक है, तो अब अपने पास ये क्या हो जाएगा? -r से r के बीच में हो जाएगा। -r से r के बीच में हो गया। ठीक है, तो हम देखें r का वैल्यू हमको क्या आ गया था? लगा दीजिए यहां पे, r का वैल्यू √अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में r साइन अल्फा प्लस एक्स लेस देन √अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब थोड़ा सा और हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको और एक्सपेंड हम करेंगे। देखिएगा, अब इसको हम लोग -√अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये r साइन अल्फा प्लस एक्स किसका वैल्यू आया है? देखिएगा तो थोड़ा, fx बराबर ही ना हम a cos x प्लस b साइन x लिए थे, और उसी को तो तोड़ के हम लोग यहां तक पहुंचे हुए हैं। ये जो वैल्यू है वो उसी का है, किसका? fx का। तो हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पे fx लिख देते हैं और √अंडर दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिएगा यहाँ पे, और fx क्या था? fx क्या है? फंक्शन था a cos x प्लस b साइन x। a cos x
प्लस बी साइन एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहीं पे थोड़ा आप समझ लीजिए, यहीं पे जो है ना हम लोग को समझ लीजिए, देखिएगा हम लोग जब देखें साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स -1 से 1 के बीच में, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रहा है 1 और मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो वैसे ही जब हम इसके लिए बात करेंगे, इसके लिए तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारा ये हो गया, मैक्सिमम वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए cos x प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए cos x प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू रूट अंडर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसका निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग इसको, अगर हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनाना है, एक क्वेश्चन हम यहीं पे लिख देते हैं, चल यहीं पे एक क्वेश्चन हम उठा देते हैं। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 cos x प्लस 24 sin x, 24 sin x। तो यहां पे हम देखें, यहां पे अगर देखा जाए तो r का जो हमको वैल्यू आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वहां पे क्वेश्चन क्या होता था a cos x प्लस b sin x, यानी यही ना a यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, और b का वैल्यू क्या हो गया 24 हो गया, a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 24। तो अगर देखिएगा दो काम कीजिएगा, अगर अपने पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो समय आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए सीधा लिखिएगा 5 cos x प्लस 24 sin x, यानी a cos x प्लस b sin x ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन बनाइए, क्या हो गया माइनस में रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे प्लस में लिख दीजिए 5 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, बात समझ रहे हैं। तो अगर आप यहां पे देखिएगा तो ये हो जाता है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5 cos x प्लस 24 sin x लेस देन इक्वल टू 625। देखिएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 24 का स्क्वायर 576 होता है, और उसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये 625 आएगा, 625 आएगा। एक मिनट, क्या है 5 का स्क्वायर है क्या 7 है ना, 7, वही गड़बड़ा गया है, एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट, अच्छा इसको रहने दीजिए, 5 ही रहने दीजिए। तो इसको अगर हम लोग यही इसको इरेज कर दीजिए और इसको, चलिए ये हो गया अपना माइनस में 25 प्लस 476, और ये हो जाएगा 25 प्लस 476, जोड़ दीजिएगा जो आएगा वही हो जाएगा। ये अगर जोड़ दे तो 6 5 11 10 5, यानी रूट अंडर माइनस में लेस देन इक्वल टू 5 cos x प्लस 24 sin x
और ये हो जाएगा 501। तो यहाँ पे देखिएगा मिनिमम वैल्यू हमारा ये हो गया, मिनिमम वैल्यू ये हो गया और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया। अगर इसी को अगर आपको क्या करना होगा, अगर आपको मतलब बनाना है एक्सपेंड करके, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन बनाने के लिए मिला है, तो आप क्या कीजिएगा, वही आप हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे क्या सेकंड में, सेकंड में देख रहे हैं 5 बराबर हम लोग मान लेंगे आर कॉस आर साइन अल्फा, आर साइन अल्फा, ठीक है, और 24 बराबर आर कॉस अल्फा। फिर वही स्क्वायरिंग एडिंग, 5 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हम लोग करते चलेंगे। चलिए ये मैक्सिमम मिनिमम, हम दूसरा क्वेश्चन को अब हम इस तरीके से बना देते हैं, एक अलग क्वेश्चन लिख के, ठीक है। चलिए एक अलग क्वेश्चन लिखते हैं और उसको हम उस तरीके से सॉल्व कर देते हैं, चलेगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है 4 sin x, 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 7, ठीक है, और हमको निकालना है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। चलिए इसमें अब एक ये टर्म ऐड हो गया है, इसको भी हम लोग थोड़ा शॉर्टेड तरीके से चलते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले अब हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 7, यही दिया हुआ है ना। तो इसमें हमको हड़बड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, 4 sin x प्लस 3 cos x को, इसको उठाए तो इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें तो इसके लिए रूट अंडर ये लेस देन इक्वल टू 4 sin x प्लस 3 cos x, है ना, माइनस में रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इधर आ जाइए 16 प्लस 9, यानी ये इधर हो जाएगा माइनस में 16 9 25 यानी 5 लेस देन इक्वल टू 4 sin x प्लस 3 cos x लेस देन इक्वल टू 5, यानी इसका जो वैल्यू है इतने टर्म का ये हो गया -5 से +5 के बीच में, यानी इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हमारा हो जाएगा 5 और इसके लिए मिनिमम वैल्यू क्या हो गया -5, ठीक है। तो देखिएगा जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा ना सेम होगा, बस साइन का डिफरेंस हो रहा है, देख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू अगर 5 है तो मिनिमम क्या है -5 है। अगर यहाँ पे अगर मैक्सिमम अगर 100 होता मान लीजिए तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होता -100, यानी जब भी चेंज होगा क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा साइन का, माइनस और प्लस का, लेकिन वैल्यू सेम ही होगा। अब आइए तो अभी तक देखिए, अभी तक अगर हम लोग देखें चलिए अभी तक अगर हम लोग देखें तो किसका वैल्यू निकाल पाए हैं, इसका वैल्यू हम लोग निकाल पाए हैं, इतना तक का वैल्यू हम लोग निकाल दिए, लेकिन इसके साथ अब क्या है +7। तो हम एक बात बोले थे कि अगर हम लोग इसमें कुछ जोड़ेंगे तो हमको इधर भी जोड़ना होगा, अगर हम इधर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड भी हमको क्या करना होगा, इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम लोग करते हैं नाउ, देखिएगा कहानी लगभग हो गया है, 4 sin x प्लस 3 sin x लेस देन इक्वल टू 5 और इधर था -5, यानी -5 से बड़ा और 5 से छोटा। अब हमको यहाँ पे क्या है प्लस में 7 है, प्लस में 7 है,
चलिए, तो 7 इधर हम जोड़े तो 7 हम इधर भी हमको जोड़ना पड़ेगा। 7 क्या किए, इधर भी जोड़ दिए। 7 हम क्या किए, दोनों साइड जोड़ दिए। अब देखिए, जब दोनों साइड हम लोग 7 जोड़ दिए तो अब क्या कहानी हो जाएगा, इधर इधर हो गया -2 लेस देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन 4 sin x प्लस 3 sin x, यानी 4 sin x प्लस 3 cos x, 3 cos x। देखिएगा, -2 से बड़ा और छोटा किससे, 12 से। 12 से क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, 12 से छोटा, यानी इस टोटल टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू अगर देखें तो आ गया हम लोग का कितना, -2। टोटल टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया है, -2, और मैक्सिमम वैल्यू 12। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपना क्या हो गया, ये वाला 12, और मिनिमम वैल्यू -2। ठीक है, तो ये है हम लोग का मैक्सिमा मिनिमम, यानी जो भी अब क्वेश्चन आप देखिएगा इसी पे बन जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम किसके लिए, ट्रिगोमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, जो भी ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्वेश्चन आपका इस पे बन जाएगा, मैक्सिमम और मिनिमम का। ठीक है, तो चलिए आज जो हम लोग देखे, क्या देखे हैं कि कैसे हम लोग ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए ये tan cot में भी रहता तो उसको भी हम लोग sin बाई cos के टर्म में चेंज करके और हम लोग यही वाला कर सकते हैं। जो भी sin और cos के टर्म होगा सीधा यही, मान लीजिए ये हम समझिए ये a है, a sin थीटा और b cos थीटा, रूट, और ये किसके बीच में होता है, रूट अंडर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में। ठीक है, वही यूज किए। बाद में यहाँ पे +7 जोड़ा हुआ है तो बाद में हम भी यहाँ +7 जोड़ दिए, तो +7 इसमें जोड़े तो दोनों साइड भी +7 जोड़ना पड़ा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या किए, कैलकुलेट कर लिए। तो हम लोग देखे एक छोटा सा टॉपिक था, एक छोटा टॉपिक है ही मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग किए, सारा क्वेश्चन आपको लगभग इस पे ऐसा ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बनिएगा, बनाइएगा। ठीक है, और फिर हम लोग अगले क्लास में हम लोग जो है मिलेंगे। अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अगला जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का चर्चा करेंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे तरह से हम लोग पढ़ ही रहे हैं, पढ़ेंगे आगे वैसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जो लोग, सबसे पहले बात कि जो लोग अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए पढ़ो चैनल को, वो सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे में देखिएगा एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जैसे लिंक पे जाएंगे तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप पढ़ो चैनल के ऐप को देखिएगा, सेम लोगो के साथ यही वाला आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। ठीक है, और वहां पे जब प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कीजिएगा, लॉग इन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, उसमें 1 रुपया कहीं शुल्क आपका लगने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आप जब उस पे आप ऐड होइएगा तो कुछ एडिशनल बेनिफिट आपको मिलने लगेंगे। जैसे में एडिशनल बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि क्लास तो हमको यहाँ भी मिल रहा है, वहां भी मिलेगा, कुछ वहां पे आपको ऑनलाइन मटेरियल मिलने लगेंगे। ठीक है, जो एडिशनल बेनिफिट है, टेस्ट सीरीज आपको मिलने लगेंगे फ्री में, एकदम फ्री टेस्ट मिलने लगेगा। वहां पे ऐप पे क्या है कि ऐप पे अगर हम लोग जुड़ते हैं तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट एनी टाइम आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हैं, मैसेज के थ्रू वहां पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। बात इन सेंस की आपको जो भी अगर पढ़ाई के रिलेटेड जो भी बात होगा वहां हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चैप्टर है, चैप्टर में बहुत चीजें पढ़ते हैं, बहुत ऐसे चीज होते हैं जो आपको भी लगेगा कि ये सब भी हमको पढ़ना है, तो ये सारे चीज हम लोग ऐप के माध्यम से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उस पर क्लास रख सकते हैं। आपके अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से हम लोग क्लास कर रहे हैं कि क्या हम पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जब आप जितने लोग ज्यादा अगर ऐप पे जुड़ जाएंगे या आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके हिसाब से भी हम लोग क्लास करना शुरू कर देंगे। ठीक है, कि जैसे आपको लगता है कि हमको इस चीज में दिक्कत है, फिर से हम लोग हो सकता है कि दोबारा क्लास लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज बेनिफिट मिलेंगे। इसलिए आप लोग क्या कीजिए कि जितने आप लोग तो जुड़े ही जुड़े और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग से जुड़े,
ताकि हम लोग को भी एक एनर्जी लेवल मिलता है पढ़ाने में आपको, ठीक है। और ये एकदम निःशुल्क है, आपसे 1 रुपया का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क, पढ़िए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए प्रियेश कुमार के साथ पढ़ो चैनल पे।